यशु तेरी ओर आए बेटा। यस, आज तेरा दिमाग, तेरा दिल खुल रहा है। इन पादरियों या चर्च वाले फादर के चमत्कारों के दावे इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो कितने नाटकीय हैं। चमत्कारों की फहरिस्त में बहुत कुछ सेट हो चुका है। इनमें से कई तस्वीरों को आपने भी अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देखा होगा, लॉन्ग या शॉर्ट वीडियोस के फॉर्मेट में या कहीं तस्वीरों में। कोई इस बात का दावा करता है कि वो भूत उतार देगा, तो कुछ कैंसर समेत कई लाइलाज बीमारियों से निजात दिलाने का भरोसा दिलाते हैं। कुछ ने तो ये तक दावा कर दिया कि वो मुर्दे तक को जिंदा कर देंगे। लेकिन जालंधर के ताजपुर गांव में रंगीन मिजाज विवादास्पद हरियाणवी जाट बजिंदर सिंह के चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम में 4 साल की कैंसर रोगी तनीषा की मौत हो गई, पर इलाज में आस्था धड़ल्ले से झोंकी जाती रही। जालंधर में एक हिंदू खत्री व्यवसायी परिवार में जन्मे अंकुर योसेफ नरूला दक्षिण अफ्रीकी पादरियों से प्रभावित थे। उनके वीडियोस देखते थे। उनके मुताबिक यीशु ने सपने में आकर ईसाई धर्म अपनाने को कहा। उन्होंने 2008 में 3 अनुयायियों के साथ मिनिस्ट्री यानी ईसाइयों की धर्म सभा शुरू की। आज यह पंजाब का सबसे बड़ा चर्च है, जो दुनिया भर में 3 लाख सदस्य होने का दावा करता है। इसकी रविवार की सभाओं में 10 से 15 हजार लोग आते हैं। उनके यूट्यूब चैनल के 12.3 लाख सब्सक्राइबर हैं। वे कहते हैं कि प्रवचनों के जरिए वे लोगों की तकलीफ दूर करते हैं। नरूला का दावा है कि वे गठिया से लेकर लकवा और कैंसर तक ठीक कर सकते हैं, यहां तक कि मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। उन पर सिख समूहों ने हमला भी किया था, लेकिन उनका कहना है कि उनकी कार्य समिति इसके लिए धरना नहीं, संवाद और चर्चा का सहारा लेगी। टुडे में प्रकाशित अनिलेश एस महाजन और सुनील मेनन की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 23 जिलों में नव ईसाई धर्म को बढ़ावा देने वाली तमाम मिनिस्ट्रीज यानी ईसाइयों की धार्मिक सभा फैली हुई है। माझा और दोआबा बेल्ट के अलावा मालवा, फिरोजपुर, फाजिलका के सीमावर्ती इलाकों में सबसे ज्यादा सक्रियता है। कोई ठोस आंकड़े तो नहीं है, पर एक अनुमान के मुताबिक पादरियों की कुल संख्या 65,000 है। ये हैं गुरनाम सिंह खेड़ा, 52 साल के हैं। दशकों से गुरनाम सिंह को गुरदासपुर क्षेत्र में 2 चीजों के लिए जाना जाता था। पहला इलाके के प्रमुख चिकित्सक के रूप में और दूसरा जसवंत सिंह खेड़ा के छोटे भाई के तौर पर, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स से जुड़ा था और आतंकी वासन सिंह जफरवाल का करीबी सहयोगी था। जसवंत को 2006 में जब एक स्थानीय पादरी ने ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता बताया तो उसने ईसाई धर्म अपना लिया। 1 साल बाद गुरनाम और उनके परिवार ने भी ईसाई धर्म की शरण ली। गुरनाम कहते हैं, मैंने चमत्कार देखे हैं, कुछ चमत्कार तो मैंने भी किए हैं। लेकिन जब गुरनाम सिंह खेड़ा धर्मोपदेश देते हैं तो वह अपने सिर पर पगड़ी बांधे रखते हैं। उनका कहना है, हाल ही में कुछ सिख संगठनों ने पुलिस से शिकायत की। मैंने उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि मैं अपनी पगड़ी हटा दूंगा अगर यह संविधान के खिलाफ है या अवैध है, लेकिन इसे मैं सिर्फ इसलिए तो बिल्कुल नहीं हटाने वाला क्योंकि किसी सिख संगठन का इससे ऐतराज है। गुरनाम का 3 साल पहले समुदाय के साथ एक और टकराव उस वक्त हुआ था जब उनके पिता का अंतिम संस्कार सिखों के लिए बने शमशान में नहीं करने दिया गया था, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन के दखल के बाद उन्हें एक ईसाई कब्रिस्तान में लेकर जाना पड़ा था। भाई गुरनाम सिंह 1998 में परिवार से अलग होकर ईसाई बन गए। वे बताते हैं, पत्नी बच्चा पैदा करने में असमर्थ थी तो परिवार चाहता था कि मैं दूसरी शादी कर लूं। मुझे यह मंजूर नहीं था। मैं अमृतसर चला गया जहां कुछ पादरियों के संपर्क में आया। उनकी दुआओं से अब मेरे 3 बच्चे हैं। मजहबी सिख गुरनाम सिंह ड्यूटी के समय पगड़ी पहनते हैं और घर लौटने पर बाइबल का प्रचार करते हैं। उन्होंने घर के पिछले हिस्से को चर्च में बदल दिया है, जहां रविवार को उपदेश के दौरान करीब 50 लोग जुटते हैं। वे कहते हैं, मैं धर्मांतरण नहीं करता, सिर्फ बाइबल का प्रचार करता हूँ। भारतीय संविधान धर्म परिवर्तन रिलीजियस कन्वर्शन के संदर्भ में धार्मिक स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन इसके साथ ही जबरन, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून भी बनाए गए हैं। भारतीय संविधान में धर्म परिवर्तन से जुड़े प्रावधान 1 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25(1) में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपना धर्म बदल सकता है। 2 अनुच्छेद 26, 27 और 28 अनुच्छेद 26 हर धार्मिक समूह को अपने धार्मिक मामलों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27
किसी भी व्यक्ति को ऐसी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिससे उसे कर टैक्स देना पड़े। अनुच्छेद 28। किसी भी सरकारी या राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती। जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक। हालांकि संविधान में धर्म परिवर्तन का अधिकार दिया गया है, लेकिन जबरन, धोखाधड़ी या प्रलोभन, लालच द्वारा धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए कई राज्य सरकारों ने कानून बनाए हैं। 1. धर्मांतरण विरोधी कानून, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट्स। भारत के कुछ राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किए हैं, जिन्हें फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट्स कहा जाता है। ये कानून जबरन, धोखे या किसी आर्थिक लाभ के जरिए धर्म परिवर्तन को गैरकानूनी बनाते हैं। जिन राज्यों में ऐसे कानून लागू हैं: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। 2. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म प्रचार का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्म परिवर्तन को गंभीर मुद्दा बताया और केंद्र सरकार से इस पर सख्त कानून बनाने को कहा। 1. भारतीय संविधान सभी नागरिकों को अपनी मर्जी से धर्म अपनाने, उसका प्रचार करने और उसका पालन करने का अधिकार देता है। 2. लेकिन जबरन, धोखाधड़ी या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना अवैध है। 3. कुछ राज्यों में इसके खिलाफ सख्त कानून भी लागू किए गए हैं। 4. सुप्रीम कोर्ट ने भी जबरन धर्म परिवर्तन को संविधान के मूल भावना के खिलाफ बताया है। आप इस वीडियो में क्या राय देना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।